Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Lucky Educational Videos, and today we are going to discuss class 10th English poem first Dust of Snow, written by Robert Frost. Okay, in this poem the poet gives a positive message. See, only 8 lines are there, but in these 8 lines positive has a poet has a deep message. Okay, so let's see what is the deep message. Let's start the poem. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had dreamed. अब यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है, इसमें जो दो चीज़ें आई हैं, ओके, वो मैं पहले आपके साथ डिस्कस करती हूँ. एक तो आया है क्रो, ओके, एक आया हैमलॉक ट्री. अब यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कहना चाह रहा है, फर्स्ट जो पैसेज है उसको देखते हैं कि द वे, वो तरीका जिससे एक जो क्रो है उसने क्या किया, शूक डाउन होता है हिलाना, शेक, ओके, सेकंड फॉर्म शूक डाउन ऑन मी, कि मेरे ऊपर क्या कर दिया, शेक कर दिया, शूक कर दिया द डस्ट ऑफ स्नो. ठीक है, स्नो होती है आइस, बर्फ जो भी है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर दिए, क्रो ने क्या किए, राइटर पर गिरा दिए. किससे, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. एक पेड़ जो हेमलॉक ट्री है पॉइजनस ट्री होता है, तो उसके ऊपर शायद कोई क्रो बैठा होगा, ओके, और उसके नीचे कौन बैठा हुआ है, राइटर बैठा हुआ है. तो अचानक से वहाँ पे कोई क्रो आया, उसने उसको शेक किया और कुछ डस्ट के जो स्नो के जो फाइन पार्टिकल्स थे, ये डस्ट ऑफ स्नो थी, और आकर किसके ऊपर गिरी, राइटर के ऊपर गिरी, पोएट के ऊपर गिरी. ओके, अब उससे जब ये जो स्नो डस्ट ऑफ स्नो है जब पोएट के ऊपर आकर गिरी तो उससे क्या चेंजेस आए, लेट्स सी. हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड. अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद क्या है, पोएट क्या है, अपसेट है. ओके, तो जब ये क्या हुआ, जब ये डस्ट ऑफ स्नो, ये जब डस्ट ऑफ स्नो किसके ऊपर आकर गिरी, पोएट के ऊपर आकर गिरी, हैज़ गिवन माई हार्ट, तो पोएट क्या कह रहा है, अ चेंज ऑफ मूड. तो उसने क्या किया, मेरे जो अंदर सैड फीलिंग्स आई हुई थी, उसने क्या हुआ, जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो आकर गिरी तो उसका जो पोएट का मूड है वो अचानक से क्या हो गया, चेंज हो गया. ओके, हैड एंड सेव्ड सम पार्ट, और जो कि पोएट अब तक सोच रहा था कि उसका जो टाइम वेस्ट हो रहा है, उसका दिन पूरा का पूरा खराब चला गया है, तो जैसे ही उनके उसका जो फीलिंग्स चेंज हुई पोएट की, किसके से, डस्ट ऑफ स्नो से, कि जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर आकर गिरी, किससे, हेमलॉक ट्री से, तो अचानक से जो पोएट का मूड है वो चेंज हो गया. ओके, और तब उसे लगा कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड, की क्या हुआ कि जो मेरा बचा हुआ दिन था, जिसको पोएट सोच रहा था कि वो क्या हो गया है, वेस्ट हो गया है, वो वेस्ट होने से बच गया. ओके, तो देखिए इसमें जैसे मैंने बताया कि जो पोएट है उसने क्या दिया, पोएट हैज़ गिवन अ पॉजिटिव मैसेज इन दिस पोएम. पॉजिटिव मैसेज क्या है कि कभी कभी हमें लगता है कि जो डिप्रेशन है, होपलेसनेस है, कि उदासी छा जाती है, ठीक है, हमारे मूड पर, स्पिरिट पर, लेकिन कुछ कई बार कुछ स्मॉल एक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारे जो मूड है या उस लाइफ है हमारी, उसको चेंज कर देते हैं. दे हैव अ लार्जर सिग्निफिकेंस. ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल एक्शंस भी ऐसे होते हैं कि वो कई बार क्या करते हैं, हमारी लाइफ को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, हमारे मूड को, हमारी लाइफ को चेंज कर देते हैं, स्मॉल एक्शंस. ओके, तो पोएट ने यही चीज़ कही है कि हम कई बार हमें लगता है कि ये चीज़ तो हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसके पीछे भी कई बार क्या होता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव थिंकिंग होती है. तो द पोएट सेइंग दैट वी शुड कीप पॉजिटिव एटीट्यूड ऑलवेज. ओके, तो पोएट ये कहना चाह रहा है यहाँ पर इस पोएम में, और दिस दैट्स वाई ही इज़ गिविंग अ पॉजिटिव मैसेज इन दिस पोएम. तो इसके साथ साथ अब हम पोएटिक डिवाइसेस हैं वो भी साथ साथ कर लेते हैं. तो देखिए पहला जो है हमारा, जैसा मैंने एक वीडियो डाली है पोएटिक डिवाइसेस की, तो उसमें मैंने जो करवाया था कि इंजैममेंट क्या होता है, इंजैममेंट होता है व्हेन पोएट कंटिन्यू द फर्स्ट लाइन द सेकंड लाइन, कि फर्स्ट लाइन को जो पोएट सेकंड लाइन में भी लेकर चला जाता है तो वो क्या होता है, इंजैममेंट होती है. जैसे यहाँ कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, इसी लाइन को कंटिन्यू किया है नेक्स्ट लाइन में भी, तो यहाँ पर क्या है, इंजैममेंट है. ओके, कौन सी पोएटिक डिवाइस है, इंजैममेंट. ओके, नेक्स्ट क्या है कि जो राइमिंग स्कीम है, इसकी फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं पहले. जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ए, ठीक है, क्रो. अब जो फर्स्ट लाइन हो किससे मैच हो रही है, थर्ड लाइन से, तो यहाँ भी क्या हुआ, ए. अब सेकंड लाइन क्या है, मी, किससे मैच हो रही है,
फोर्थ लाइन से, तो यहाँ क्या हुआ बी, और यहाँ भी क्या हो गया बी, ए बी ए बी। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। अब ये यहाँ हर्ट किससे मैच हो रहा है, किसी से नहीं, तो ये क्या आ गया, सी आ गया। इज इट क्लियर? अब सी ये हो रहा है मैच इससे, तो यहाँ भी सी हो गया हर्ट पार्ट। अब ये मूड और र्यूड, तो ये हो गया डी और डी, तो क्या हुआ ए बी सी डी। तो ये हुई हमारी राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम। ओके, तो पोएटिक डिवाइस मैंने एक तो हुई है वही यूज, कौन सी, इंजैममेंट हुआ है। दूसरा यूज कौन सी हुई है, यहां देखिए ओ शूक डाउन ऑन मी, तो रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड। ओके, इन द बिगिनिंग मिडल और एंड। तो यहाँ पर कौन सा जो साउंड है, कौन सा वोवल है, ओ जो वोवल है उसकी जो साउंड है वो बार बार आ रही है, रेपिटेशन में है, तो इसको बोलते हैं बच्चे अजोनेंस। अजोनेंस साउंड वर्ड। ओके, तो ये पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज हुई, अजोनेंस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, हैज़ गिवन माई हर्ट, एच। ओके, तो स्मॉल प्लेसमेंट पे वर्ड्स हैं, एच यहाँ पर एच है और यहाँ भी एच है, हर्ट हैज़, तो दो कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू हो रहे हैं, हैज़। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। ओके, कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, एलिट्रेशन। अब नेक्स्ट सेकंड लाइन पे आ जाइए आप, देखिए सेव्ड सम, तो यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई, ये भी क्या है, एलिट्रेशन है। इज इट क्लियर? तो हमने कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस की, एक तो इंजैममेंट है क्योंकि रिपीटेशन कंटिन्यू किया गया है लाइन को। दूसरा हमने कौन सा किया है, अशोनेंस है। ओके, रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड वर्ड्स इन द बिगिनिंग मिडल एंड। नेक्स्ट हमने कौन सा किया है, एलिट्रेशन, हर्ट, और नेक्स्ट क्या है, सेव्ड सम, तो ये भी क्या है, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई है। इज इट क्लियर? तो ये थी हमारी पोएम एंड नाउ इट इज़ कंप्लीटेड। ओके, बाय, टेक केयर बच्चे।